हाय एवरीवन। सो हमने पिछले पार्ट में जो भी देखा आप उसे देख सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो सायसा वो काफ़ी गुस्से में गुस्से में विराट का कॉल कट कर देती है। अब आगे सायसा कहती है ही वांट्स मी टू ईट। विराट चाहते हो आप कि मैं खाऊं? ओके, आई विल ईट एवरीथिंग। मैं सब कुछ खाऊंगी। इतना कहकर सायसा अपने बेड से उठती है और वो जाती है किचन में और अपना फ्रिज चेक करती है जिसमें उसे मैंगो जूस के बॉटल और कोको कोला के कुछ बॉटल्स और चॉकलेट्स यही दिखते हैं। सायसा एक एक करके सब चीज़ों को बाहर किचन काउंटर पर रखती है और फिर एक एक करके सब खाने लगती है और पीने लगती है। सायसा का मन तो नहीं था पर वो सब ख़त्म कर देती है और उससे 10 मिनट नहीं हुए होते हैं उन सब चीज़ों को खाए हुए कि सायसा सीधे अपने वॉशरूम में जाती है और वो जो कुछ भी उसने खाया था सब वोमिट कर देती है, क्योंकि सायसा पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उसने ओवरडोज खाया है। सायसा अपना फेस वॉश करती है और फिर वो अपने बेड पर आकर वो लेट जाती है। मॉर्निंग का सीन होता है। सायसा उठती है, अपने लिए वो कॉफ़ी बनाती है और तभी सायसा का फ़ोन वो रिंग होता है। सायसा अपना कॉल पिक करती है और कहती है हेलो। तभी सामने से जोरा कहती है सायसा तू घर पर ही है? तभी सायसा कहती है घर पर ही हूँ, और कहाँ रहूँगी मैं सुबह के 8 बजे? हाँ। तभी जोरा कहती है हाँ बस ऐसे ही। तो फिर क्या तुम मेरे घर आ सकती हो अगर तुम खाली हो आज? तो आज शाम को एक पार्टी है और मैं और आरव भी जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी पार्टी है, तुम भी हमारे साथ चलो। तभी सायसा कहती है नो, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? इनवाइट तो तुम दोनों हो ना। तभी जोरा कहती है सायसा जिसमें हम इनवाइट हैं उसमें तुम भी आ सकती हो। ओके, क्योंकि उसमें हम अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, तो तुम चल सकती हो। और आरव भी चाहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी रूही और ईशान भी इनवाइटेड हैं, वो भी आ रहे हैं, तो अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा। तभी सायसा कहती है जोरा तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इस तरह की पार्टी में नहीं जाती, मुझे बोरिंग लगता है, सो नो। तभी जोरा थोड़ा इमोशन के साथ कहती है प्लीज़ सायसा, क्या तुम अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी अटेंड नहीं कर सकती? हाँ पता है थोड़ा बिजनेस पार्टी टाइप का होगा, बट इट्स ओके यार, अगर हम सब चल रहे हैं तो तुम हम सब के लिए तो चल सकती हो ना, प्लीज़ सायसा प्लीज़ यार। और जोरा काफ़ी प्लीज़ करती है। सायसा थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है ओके जोरा, चलूँगी मैं तुम्हारे साथ, बट तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं पहुँच जाऊँगी। ओके, बट अभी मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है तो मैं घर पर ही रुकूँगी। तभी जोरा कहती है ओके सायसा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी, तुम आ जाना। ओके बाय। इतना कहकर जोरा कॉल कट कर देती है। सायसा वो वहाँ से अपना फ़ोन रखती है और जाती है सीधे लिविंग रूम की तरफ, और वो अपना लैपटॉप वो खोलती है और थोड़ी देर उस पर काम करती है, अपना जो भी करना होता है पढ़ाई वढ़ाई नॉल। उसके बाद वो टीवी ऑन करती है और बस काउच पर बैठकर वो टीवी देखती है, और ऐसे उसकी कब आँख लग जाती है और वो फिर से सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। और सायसा की आँख जब खुलती है, जब उसका फ़ोन
वो रिंग करता है। सायसा की आँख खुलती है, उसके फ़ोन की रिंग से सायसा अपना फ़ोन लेती है। तभी जोरा कॉल पर कहती है, सो गई थी क्या तुम सायसा? मुझे पता है तुम सो गई थी, अब उठ जाओ और रेडी हो जाओ, 1 घंटे हैं तुम्हारे पास सायसा, तुम ऑलरेडी लेट हो। तभी सायसा अपनी आंखों को रब करती है और कहती है, हाँ यार मैं सो गई थी, सॉरी। तभी जोरा कहती है, मुझे पता है तुमने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, अब जल्दी से उठो और रेडी होकर जल्दी आओ सायसा, हम सब निकल चुके हैं। सायसा वो हाँ कहती है। उसके बाद वो फ़ोन कट करके वो उठती है और जाती है अपनी बेडरूम की तरफ, और वो अपने लिए एक मैरून कलर की वो ड्रेस वो निकालती है जो काफ़ी एलिगेंट होता है, वो लेती है और वो जाती है वॉशरूम में और फ्रेश होके आती है बाहर, ड्रेस को चेंज करती है और काफ़ी अच्छे से मेकअप इन ऑल वो करती है। और थोड़ी देर बाद वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और आती है अपनी कार में, वो बैठती है और लगभग 1 घंटे ड्राइव के बाद सायसा उस एड्रेस पर वो पहुंचती है। सायसा थोड़ी देर अपनी कार में रहती है और बाहर से व्यू को देखती है जहां वो आई है, क्योंकि बाहर से ही देखने में पार्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। सायसा वो अपना डोर वो खोलती है और वो बाहर आती है और जाती है वो अंदर सीधे, और जाते ही उसकी निगाहें बस ढूंढती हैं अपने दोस्तों को। सायसा इधर उधर देखती है, तभी जोरा और रूही और ईशान और आरव चारों एक साथ आते हैं उसके सामने। रूही सायसा को हक करती है और जोरा तुरंत कहती है, मैंने कहा था ना जल्दी आना, कितना लेट लगा दिया तूने, पागल लड़की हमेशा लेट करती है, अंदर चलो पार्टी ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो। सायसा थोड़ा स्माइल करती है और आरव और ईशान दोनों भी थोड़ा स्माइल करते हैं और पांचों लोग अंदर जाते हैं। तभी सायसा कहती है, पार्टी तो काफ़ी बड़ी है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आरव तुम क्यों इनवाइटेड हो इसमें। और सायसा थोड़ा फ़नी वे में कहती है। तभी आरव सायसा की तरफ थोड़ा घूरते हुए देखता है और कहता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा, मैं क्यों इनवाइटेड हूँ और मेरी वजह से तुम यहाँ हो, तो मत भूलो। तभी सायसा कहती, ओ हेलो, मुझे कोई शौक़ नहीं है इस पार्टी में आने का, वो तो मैं जोरा और रूही की वजह से आई हूँ, समझ गए, तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। वैसे बताया नहीं तुमने, इस पार्टी में तुम्हें इनवाइट किसने किया है? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें बिजनेस का बी भी आता है। सो आरव तुम यहाँ पे हो क्यों? तभी जोरा, रूही और ईशान तीनों आरव की तरफ देखते हैं और आरव वो बस सायसा की तरफ देखता है घूरते हुए और कहता है, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, समझ गई, तो मत भूलो मेरे खून में बिजनेस दौड़ता है, बढ़िया ही। और जब आरव ये कहता है गुस्से में, चारों लोग काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। सायसा वो भी और कहती है, हाँ हाँ पता है कितना बड़ा बिजनेसमैन है तू। वैसे ईशान, और जब सायसा ये कहती है वो ईशान की तरफ देखती है, तभी ईशान कहता है, हाँ क्या? तभी सायसा कहती है, तुमने रूही का चेकअप करवाया, सब ठीक है रूही, तुम ठीक हो? तभी रूही अपना सर नोट करती है। तभी सायसा अगेन कहती है, तुम दोनों ने कुछ सोचा शादी के बारे में? मुझे लगता है रूही का बेबी बम भी दिखेगा जल्दी, और मुझे तो दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। मुझे लगता है तुम दोनों ने कुछ तो सोचा होगा शादी के बारे में। तभी ईशान वो रूही की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हम जल्दी शादी करेंगे। तभी जोरा कहती है,
तो क्यों ना हम साथ में शादी करें। तभी जब जोरा ये कहती है, आरव उसकी तरफ देखता है और रूही वो भी देखती है जोरा की तरफ। तभी रूही और ईशान दोनों साथ में कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने। तभी जोरा वो दोनों की तरफ देखती है। तभी सहसा कहती है, तुम दोनों को नहीं पता क्या, जोरा ने आरव को प्रपोज किया है। तभी रूही वो शॉक्ड होकर देखती है जोरा की तरफ और आरव की तरफ और कहती है, हमें नहीं पता, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें तो अभी पता चल रहा है। तभी सहसा कहती है, तुमने बताया नहीं ईशान और रूही को इस बारे में। तभी आरव कहता है, वो मैं बताना चाहता था ना, बस मैं दिमाग से मेरे निकल गया और टाइम ही नहीं मिला। अभी पता चल गया ना ईशान रूही, आई एम सॉरी गाइस, मैं भूल गया था। तभी जोरा कहती है, एंड आई एम सॉरी टू, मेरे दिमाग से भी निकल गया, मुझे लगा साइसा ने बता दिया होगा। तभी साइसा कहती है, मैंने बता दिया होगा, तुम्हारी बात है, मैं क्यों बताऊंगी, तुम दोनों को बताना चाहिए था ना। तभी रूही कहती है, फाइन, भूल गए थे, बट कंग्रेचुलेशन आरव एंड जोरा। और थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है, जोरा और आरव दोनों स्माइल करते हैं और थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद पांचों पार्टी में जाते हैं और वो देखते हैं सब कुछ। और तभी किसी की आवाज़ आती है ईशान के लिए। ईशान पीछे पड़ता है और कहता है, ओह हाय सर। इतना कहकर ईशान वो अपने दोस्तों को बाय कह के वो चला जाता है उस आदमी के पास, क्योंकि वो यहाँ पे किसी काम के लिए आया था और वो उसमें बिजी रहता है। आरव वो भी यहाँ पे बिजनेस के लिए आया था, क्योंकि उसके पापा डायमंड का बिजनेस करते हैं। आरव भी अपने काम में बिजी हो जाता है इधर उधर। बट रूही और जोरा और साइसा तीनों पार्टी में बैठे होते हैं काउच में, और वो जोरा और साइसा के हाथ में ड्रिंक होती है। बट रूही वो बैठी हुई होती है, वो बस बात कर रही होती है दोनों से कॉलेज और साइसा के बारे में। बट साइसा वो सब कुछ नहीं बताती, बस थोड़ा बहुत बताती है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। साइसा सडनली वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो जाती है वॉशरूम की तरफ। और जैसे वो वॉशरूम का डोर वो खोलती है, वो सामने देखती है कि वॉशरूम में एक लड़की खड़ी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वो थोड़ा नर्वस है। सहसा अंदर जाती है। उसके बाद वो वॉशरूम के वो अंदर जाने वाली होती है यूज करने के लिए। तभी वो लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी। तभी सहसा वो पलटती है और वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, यस। तभी वो लड़की कहती है, डू यू हैव तभी सहसा समझ जाती है और कहती है, ओके बट सॉरी मेरे पास नहीं है, बट एक सेकेंड। इतना कहकर सहसा वो अपना फ़ोन वो लेती है और वो कॉल करती है जोरा के पास। और उसके बाद वो लड़की कहती है, बस यहीं पे रहना, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। इसके बाद साइसा वो उस बाथरूम से बाहर निकलती है और आती है जोरा के पास और कहती है, मुझे दो। और साइसा जोरा से वो लेती है और उसके बाद वो आती है अंदर वॉशरूम में और उस लड़की को वो देते हुए कहती है, मेरे फ्रेंड के पास था, क्योंकि उसका भी चल रहा है सो ये लो। इतना कहकर वो देती है और उस लड़की साइसा की तरफ थोड़ी देर देखती है और कहती है, थैंक यू। और वो चली जाती है चेंज करने के लिए, बिकॉज शी गॉट हर पीरियड। ओके, सो साइसा वो थोड़ी देर खड़ी रहती है। उसके बाद वो लड़की बाहर आती है और वो साइसा को अगेन थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो चली जाती है वॉशरूम से बाहर। साइसा अंदर जाती है और वो यूज करती है वॉशरूम। उसके बाद वो भी बाहर आती है अपने दोस्त। साइसा जैसे रूही और जोरा के पास बैठती है, तभी जोरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, साइसा क्या हुआ, पीरियड आया तुझे। तभी साइसा कहती है, अरे अरे नहीं, वो मेरे लिए नहीं था, वो वॉशरूम में एक लड़की थी, उसके लिए था वो। तभी जोरा कहती है, हाँ ओके। उसके बाद तीनों आपस में बात करते हैं। तभी
ईशान और आरब वो भी आते हैं और ज्वाइन करते हैं तीनों को। उसके बाद साइसा कहती है, ईशान क्या तुम दोनों का काम हो गया? तभी आरब कहता है, क्या हुआ, तुम तीनों बोर हो रहे हो क्या यहाँ पे? तभी रूही कहती है, बोर नहीं, बट मुझे यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। मेरी कमर दुख रही है। तभी ईशान कहता है, ओके तो हम घर चलते हैं, वैसे भी मेरा काम हो गया है। तभी आरब कहता है, हाँ मेरा भी काम हो गया है, अगर तुम तीनों को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर घर चलते हैं। तभी सासा कहती है, हाँ घर चलते हैं, क्योंकि सच में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। उसके बाद अब पाँचों अपने अपने घर, वो पाँचों वहाँ से निकलते हैं और अपने अपने घर वो चले जाते हैं। सासा अपने घर आती है और वो आती है। उसके बाद वो अपने लिए मैगी वो बनाती है और उसे खाकर साइसा वो सो जाती है। टाइम बीतता है, अगला दिन आता है मॉर्निंग का। साइसा उठती है, अपना काम वो करती है और अपनी कॉलेज के लिए वो जाती है, जो करना होता है पढ़ाई क्लासेस अटेंड वो करती है सब कुछ। लेकिन साइसा को आज शॉपिंग जाना होता है और साइसा जोरा को कॉल करती है और जोरा कहती है कि वो आज बिजी है, वो कल चलेगी। साइसा वो कहती है कि उसे आज ही जाना है कि कल उसके पास टाइम नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि वो अकेली चली जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। सहसा वो रेडी होती है अपनी शॉपिंग जाने के लिए। सहसा अकेले उस शॉपिंग के लिए जाती है और वो अपनी शॉपिंग वो कर रही होती है और सडनली उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे अभी वो लास्ट नाइट मिली थी वॉशरूम में। सहसा उसकी तरफ देखती है अपने हाथ में कपड़े लेकर, और वो लड़की वो भी साइसा की तरफ देखती है और कहती है, तुम? तभी साइसा कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर भी मिलोगी। तभी वो लड़की कहती है, सॉरी, हाय, माय नेम इज नित्या शर्मा। तभी साइसा कहती है, ओके, आई एम साइसा कपूर। इतना कहकर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी साइसा कहती है, तुम यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हो? तभी नित्या कहती है, हाँ शॉपिंग के लिए ही आई हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तभी साइसा कहती है, हाँ मैं भी बस शॉपिंग के लिए ही आई हूँ। तभी नित्या कहती है, तो फिर साथ में शॉपिंग करते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने लिए शॉपिंग वो कर लेते हैं। तभी नित्या कहती है, तो तुम अकेली ही आई हो यहाँ पे? तभी साइसा कहती है, हाँ अकेले ही आई हूँ, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो वो बिजी थी, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। तभी नित्या कहती है, हाँ दिख रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी साइसा वो नित्या की तरफ देखती है और अपना सर नामे नोट करती है। तभी नित्या कहती है, आई मीन सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है साइसा? तभी साइसा उसकी तरफ देखती है थोड़ी देर और कहती है, सीरियसली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी नित्या कहती है, आई मीन थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है साइसा, बट तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। तभी साइसा कहती है, और तुम भी अकेली आई हो यहाँ पे, मुझे कोई नहीं दिख रहा तुम्हारे साथ। तभी आई मीन वो नित्या कहती है, हाँ मैं भी अकेली ही आई हूँ। तभी साइसा कहती है, क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तभी नित्या कहती है, बॉयफ्रेंड तो नहीं कहूँगी, बट था, अब नहीं है। तभी साइसा थोड़ी देर बस नित्या की तरफ देखती है, क्योंकि जिस तरह नित्या ने भी कहा था बट अभी नहीं है। तभी साइसा कहती है, क्यों तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली? तभी नित्या कहती है, 6 महीने हो गए हैं हमारे ब्रेकअप को। नॉट ब्रेकअप बट हाँ, क्योंकि हम कभी रिश्ते में थे नहीं तो ब्रेकअप तो उसे नहीं कह सकते। तभी साइसा बस घूरती है थोड़ी देर नित्या को और कहती है, क्या क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी नित्या कहती है, हाँ छोड़ो भी, वैसे मैं डिस्कस नहीं कर सकती इस बारे में, सो रहने देते हैं, शॉपिंग करते हैं। तभी साइसा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बट मुझे जानना है
तभी नित्या कहती है क्यों, वाई। तभी सायसा कहती है तभी सायसा अपनी आंखों को बंद करती है और कहती है बिकॉज मुझे मेरे साथ कुछ हुआ है अभी, आई मीन, और मैं उस इंसान को भूलना चाहती हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है वो। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या उस इंसान से प्यार करती थी, तो अगर करती थी तो उसे भूली कैसे, सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया इतना जल्दी, नित्या। और जब सायसा ये कहती है, नित्या बस उसकी तरफ देखती है थोड़ी देर और कहती है ओके। इतना कर सायसा का वो हाथ पकड़ती है, अपना हाथ छुड़ाकर, और कहती है साथ में जल्दी जल्दी बात करते हैं ओके। तभी सायसा कहती है ओके। तभी नित्या कहती है अपने एक कपड़े उठाते हुए कहती है वैसे सायसा, सच कहूँ तो मैं उस इंसान से अब भी प्यार करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा। जब नित्या ये कहती है सायसा बस उसकी तरफ देखती है, बट वो इंसान मुझसे नहीं करता। और 6 महीने तो हो गए हैं कि हम दोनों ने कभी बात नहीं की। मैंने तो ट्राई किया बहुत बार उसे बात करने की, उसे मिलने की, बट उसने हर बार इनकार किया है। हाँ, बट मैंने कोशिश करी कि मैं उससे भूल जाऊँ, इसलिए मैं तो बिजी रखती हूँ खुद को। तुमने कल देखा मुझे पार्टी में, और आज मैं यहाँ पर शॉपिंग पर, और मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर चुकी हूँ, जाती हूँ वहाँ पर। और मेरी क्लासेस भी ख़त्म, आई मीन मेरी कॉलेज भी ख़त्म हो चुकी हैं। सो तभी सायसा कहती है तुम्हारी एज कितनी होगी। तभी वो लड़की सायसा की तरफ देखती है और कहती है 25। तभी सायसा कहती है हाँ ओके। तभी सायसा कहती है तो तुम जॉब नहीं करती। तभी नित्या कहती है हाँ करती हूँ ना, पार्ट टाइम जॉब। तभी सायसा कहती है ओके। तभी नित्या कहती है तुम्हें मेरी फुल स्टोरी जाननी है। तभी सायसा कहती है मुझे ये जानना है कि तुम भूली कैसे, तुम इन सब चीज़ों से निकली कैसे बाहर, क्योंकि मैं भी उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार। तभी सायसा चुप हो जाए। तभी नित्या कहती है बताओ, मैंने तुम्हें बताया ना, तुम भी बता सकती हो मुझे। तभी सायसा कहती है मैं भी उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे भुला दूँ, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तभी नित्या कहती है हाँ तो तुम भी वो कर सकती हो, तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट रखो, हर चीज़ में बिजी रखो खुद को। सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को बिजी रखो सायसा, तब बोल सकती हो तुम उसे। जब नित्या ये कहती है सायसा बस उसकी तरफ देखती है और अपना सर नोट करती है, और दोनों अपना शॉपिंग भी वो कर रहे थे। तभी दोनों जब अपना शॉपिंग वो कर लेते हैं, तभी सायसा कहती है, क्योंकि सायसा को नित्या से बात कर अच्छा लग रहा था, अपनी फीलिंग शेयर करके, क्योंकि जो चीज़ उसने अपने दोस्तों से नहीं शेयर की है उसने नित्या से कर दी। सहसा वो नित्या का नंबर लेती है, क्योंकि वो कहती है कि वो अगर उसे कभी की ज़रूरत लगी उससे बात करने की तो वो कर सके। और नित्या भी अपना नंबर वो सहायता को देती है। और उसके बाद दोनों शॉपिंग करके अपने अपने घर वो बाय बोलकर चले आते हैं। सहसा घर आती है, अपने शॉपिंग बैग को साइड रखती है, उसके बाद वो फिर से अपना फ़ोन निकालती है, और जिसमें विराट का नंबर, जो अननोन नंबर आया होता, सहसा उसे थोड़ी देर देखती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन को साइड रखती है और वो सीलिंग की तरफ देखते हुए कहती है बिजी रखना है खुद को। आई विल, मैं ट्राई करूँगी पूरी तरह से। इतना कहकर सहसा वो जाती है अपनी किचन में और अपने लिए वो डिनर वो बनाने की तैयारी करती है। सहसा अपना डिनर वो बनाकर रेडी कर लेती है। उसके बाद जाती है वो अपने वॉशरूम में और वो नहाकर वापस आती है। तभी उसका फ़ोन वो वाइब्रेट करता है। सहसा अपना फ़ोन वो चेक करती है तो उसमें मैसेज आए हुए थे कि सहसा को जाना कब है, वो भी रेयांश की तरफ से आया हुआ था। सहसा उस मैसेज को देखती है क्योंकि उसे कल जाना था
सुबह 8 बजे। और सहसा उस फ़ोन की तरफ उस मैसेज की तरफ देखती है, उसके बाद वो साइड रख देती है और उसके बाद वो जाती है अपने किचन में और अपना जो डिनर उसने बनाया था उसे वो करती है। उसके बाद वो आती है बेड पर और वो लेट जाती है। मॉर्निंग का सीन होता है, सहसा जल्दी उठती है और अपना हर काम वो करती है। अपना लिए बैग वो पैक करती है क्योंकि वहाँ पे उसे 3 दिनों के लिए जाना था। सहसा अपना बैग जल्दी से वो पैक करती है, उसके बाद वो रेडी होती है और लगभग 8 बजे ही थे, सहसा का फ़ोन फिर से रिंग होता है। सहसा कॉल पिक करते हैं, तभी सामने से डॉक्टर रेयांश वो कहते हैं हेलो साइसा। तभी सहसा कहती है हेलो डॉक्टर रेयांश। तभी डॉक्टर रेयांश कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। तभी सहसा कहती है यस डॉक्टर, आई एम जस्ट रेडी। इतना कहकर सहसा कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो अपना बैग वो उठाती है, उसके बाद वो आती है नीचे और सच में ड्राइवर कार SUV खड़ी हुई होती है। सहसा आती है, उसमें वो बैठती है उस और लगभग 1.5 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव के बाद सहसा की SUV वो रुकती है और सहसा अपने सामने दिखती है और ये जगह उसके सिटी से काफ़ी दूर जंगल में एक विला के सामने रुकी थी। सहसा बस उस विंडो से देखती है बाहर, जहाँ पर उसे एक इंसान दिखाई देता है और जिसे देखकर सहसा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो सहसा बस अपने दोनों हाथों को अपनी टाइटली प्रेस करती है और बस वो विंडो से घूरती है उस इंसान की तरफ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके यार, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर कहना, ठीक है। बाय बाय।